हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी में आई हुई वैकेंसी। यूपी पीसीएल में जो कि विद्युत विभाग है, उन्होंने वैकेंसी निकाली और बहुत शानदार वैकेंसी है। लगभग 240 पदों पे ये वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी के ऊपर हम जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये वैकेंसी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल है। अगर आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहली बात, 240 पोस्ट में 109 पोस्टें हैं अनारक्षित श्रेणी की और बाकी हैं 24 ईडब्ल्यूएस के लिए, 56 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 48 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो वेतन मान है लगभग वो 50,000 के आसपास जाएगा, क्योंकि 29,800 से 94,300 वाले श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट इस पोस्ट का नाम है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आपने कहीं से भी, पूरे इंडिया में से कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया, स्नातक की डिग्री ली है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आयु की जब हम बात करते हैं तो 21 वर्ष से 40 वर्ष के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। 1 जुलाई को ये आयु देखी जाएगी, 1 जुलाई 2021 को, ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जिनको आरक्षण का फायदा मिला हुआ उनको 5 साल की अतिरिक्त आयु की छूट भी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आरक्षण के नियम इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, किस किस चीज़ में कैसे कैसे होगा वो आपको पढ़ लेना है। चयन प्रक्रिया इन्होंने बताया कि आपको सीबीटी कॉमन एक एग्जाम होगा, उसके थ्रू होगी। 2 पार्ट होने वाले हैं इस एग्जाम में। पहला पार्ट जो इन्होंने रखा है वो है कंप्यूटर का टेस्ट लेंगे ये लोग, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है। इसमें आपको सिर्फ पास होना है। 50 क्वेश्चन है जिसमें 50% मार्क्स लेके आने हैं। 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि आपको 25 मार्क्स इसमें कम से कम लेके आने हैं। बट ये मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये आपको पास करवाएंगे और अगली श्रेणी में लेकर जाएंगे। जब मैं बात करता हूँ द्वितीय भाग की, तो द्वितीय भाग में देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर यही मेरिट आपके डिसाइड करेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 150 इसके क्वेश्चन आएंगे। तो आपने मोटा मोटा यहाँ पे देख लिया कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 150 क्वेश्चन इसके। उन 50 क्वेश्चन में आपको 50% मार्क्स लाने हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगी। अच्छा जी, अब मेरिट के लिए आपको सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अरिथमेटिक और अकाउंटेंसी, ऑडिट और इनकम टैक्स की आपको तैयारी करनी है। और सिलेबस यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने डिफाइन कर दिया। ऐसा नहीं है कि जैसे जेविनल में इतना ज़्यादा सिलेबस था, उसके मुकाबले तो ये 1/3 भी सिलेबस नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ पर अगर आपने 100% तैयारी की थी तो यहाँ पर उसके मुकाबले 33% सिलेबस भी ही है। अकाउंटेंसी में इन्होंने +1 +2 के टॉपिक रखे हैं, बहुत ईजी टॉपिक हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, कैपिटल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, ब्रांच डिपार्टमेंटल अकाउंट, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, बैंक रिकन्सिलेशन, रेक्टिफिकेशन एरर, बैलेंस शीट फॉर्मेट्स, इस तरह के इन्होंने टॉपिक यहाँ पर बनाए हैं। ऑडिट और इनकम टैक्स की जब हम चर्चा करते हैं तो काफ़ी इजी सिलेबस रखा गया इन्होंने। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचिंग, राइट्स, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स। इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस हैं जिनमें इन्होंने लिखा थोड़ा सा है, पर इनकम टैक्स हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि जो इन्होंने लिख दिया वही क्वेश्चन इन्होंने डालने हैं। TDS TCS और कुछ फॉर्म्स इन्होंने लिखा हुआ है, वो भी हमें पढ़ के जाने हैं। अगेन 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 150 अंकों की होगी ये परीक्षा। पार्ट बी 150 अंकों का होगा और 1/4 अगेन इन्होंने लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पर इन्होंने परीक्षा का स्थान बताने की कोशिश की है हमें, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी। ये तो इन्होंने बता ही दिया, इसके अलावा भी और जगहें हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने बाकी से नॉर्मल चीज़ें हैं। फीस 826 जिनको आरक्षण मिला हुआ है और 1180 बाकियों के लिए है, जहाँ पर अनारक्षित श्रेणी और आर्थिक रूप से EWS के लिए भी इन्होंने यहीं पर डाल दिया है। ठीक है, 1180 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। ओके, उसके बाद इन्होंने जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने कहा कि भैया डेट्स 8 तारीख से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 8 अक्टूबर से, और 28 अक्टूबर तक जाएंगे, यानी कि ये नवरात्रों में आपसे फॉर्म भरवाने वाले हैं। बहुत ध्यान रखा है इन्होंने कि नवरात्रों में फॉर्म भरवाएं आपसे। और अगर जो चालान के थ्रू पेमेंट करेंगे तो उनको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए, यानी कि 30/10 की बात इन्होंने करी है। पेपर आपका दिसंबर के पहले हफ्ते में लेने की बात कर रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ये एग्ज़ाम हो भी जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फरवरी में चुनाव हैं, तो ये एग्ज़ाम तो पक्का से हो जाएगा दिसंबर के मंथ में। तो ये रही जो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी चाहिए थी। तो आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर का आपको जो आपको सर्टिफिकेट है उसका एक पेपर आपको देना है, तो बस तैयारी रखिएगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं और बाद में प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन की जानकारी होनी चाहिए। और बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, ताकि मैं आपको अपडेटेड नॉलेज वहाँ पर शेयर करता रहूँ, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे।
तो टेलीग्राम का लिंक मैंने जैसा बताया कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप कर सकते हैं। और अगर सर्च में देख डेमो आप सर्च करेंगे, देख और डेमो के बीच में अगर स्पेस डालेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आपको बताया क्लासेस हमारी यूट्यूब पे शुरू होंगी, तो कब से शुरू होंगी उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यूट्यूब पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस को करने वाले हैं रात को 10 बजे से। तो क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, ठीक है। मेरी वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी यूट्यूब पे। टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा, रात को 10 बजे के बाद ही क्लासेस हम लोग रखेंगे। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ टेक केयर, बाय बाय।